अनन्या के भाई राघव ने दोनों हाथों से भावेश का गला पकड़ा हुआ है और गुस्से से उसे देख रहा है। भावेश के अंदर भी काफी आक्रोश जाग रहा है और वो भी राघव की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। अनन्या ये सब देखकर बहुत खुश हो रही है, पर चिंकी अपने भाई के लिए थोड़ा परेशान है। साथ ही सेल्स गर्ल भी भावेश के लिए थोड़ा परेशान है। आसपास खड़े लोग सब परेशान हैं। सबको यही लग रहा है कि कहीं ये मोटा सा आदमी भावेश को सच में न मार डाले। वहाँ सब आपस में बातें करने लगते हैं। बेचारा बच्चा, ये मोटा आदमी तो उसकी चटनी बना देगा। कोई उस बच्चे की मदद करो। कोई उस बच्चे की मदद क्यों नहीं करता? अरे दोनों को अलग करवाओ। कोई पुलिस को बुलाओ। सब इन्हीं सब बातों में लगे हुए थे। कोई कुछ करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी राघव अपना दूसरा हाथ भावेश के गले से हटाता है और फिर उसे हवा में ले जाकर एक जोर का मुक्का भावेश की ओर तेजी से बढ़ाता है। भावेश की नजर अभी भी राघव की आंखों पर ही है और जैसे ही वो मुक्का भावेश को लगने वाला होता है, तभी भावेश सिर्फ एक उंगली से राघव के उस हाथ को अपने चेहरे पर लगने से पहले ही रोक देता है। भावेश के ऐसा करने की वजह से वहां मौजूद सभी लोग एकदम दंग रह जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भावेश जैसा पतला दुबला सा दिखने वाला लड़का इतने मोटे से लड़के का मुकाबला कर सकता है। फिर भावेश दूसरे हाथ को एकदम से झटकाते हुए राघव का हाथ, जो कि उसका गला पकड़ा हुआ था, उसे खुद से दूर करता है। भावेश का हाथ झटका कर मारना इतना मजबूत था कि राघव लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे हो जाता है। ऐसा करने की वजह से राघव को और गुस्सा आता है और वो फिर पूरे गुस्से और ताकत के साथ भावेश को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। पर जैसे ही राघव भावेश के करीब पहुंचता है, भावेश एक जोरदार मुक्का राघव के पेट में मारता है। वो मुक्का इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके लगते ही राघव हवा में उड़ते हुए दूर जाकर फेंकता है और दीवार में टकरा जाता है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। भावेश का ये कारनामा किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब हैरानी से राघव को देख रहे थे और फिर भावेश को भी देख रहे थे। भावेश गुस्से में एक तक राघव को देखता रहा। अनन्या के तो जैसे होश उड़ चुके थे और अब उसके चेहरे पर थोड़ा डर भी नजर आने लगा था। वहीं चिंकी और सेल्स गर्ल शिल्पी ये देखकर काफी खुश थे। मैनेजर भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने चेहरे पर मुस्कान आने से छुपा रहा था। राघव दोबारा उठने की कोशिश करता है, पर भावेश का वार इतना ताकतवर था कि राघव फिर खड़ा नहीं हो पाता और वहीं लेटा रह जाता है। चिंकी खुशी से आकर अपने भाई को गले लगाती है और फिर अनन्या की ओर देखकर कहती है, बोला था ना बचकर रहो, पर तुम बेवकूफ इंसान मेरे भाई से पंगा लेने की जिद पर अड़ी रही। अब आ गया ना मजा, अब अपने भाई को पकड़ो और निकलो यहाँ से। अनन्या चिंकी को गुस्से से देखती है, पर मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती और फिर गुस्से से अपने भाई के पास जाती है। एक ओर अनन्या अपने भाई को संभालने में व्यस्त हो जाती है, वहीं दूसरी ओर भावेश चिंकी के साथ जाकर फिर से मोबाइल देखने लगता है। सेल्स गर्ल शिल्पी भावेश को और चिंकी को कुछ और फोन्स दिखाती है। सारे फोन देखने के बाद भावेश अपने और बाकी परिवार वालों की जरूरतों के हिसाब से 4 अलग अलग तरीके के फोन खरीद लेता है। फोन लेने के बाद भावेश बिलिंग काउंटर के पास जाता है। चारों फोन का बिल बनकर आता है। इतने में अनन्या अपने भाई के साथ उस काउंटर तक आती है और भावेश को चेतावनी देती है। तुम खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे थे ना? तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इंसानों को तो हम अच्छे से सबक सिखाना जानते हैं। तुम देखना, आज तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना होगा। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी ये बड़बोली बहन और तुम्हारे माता पिता, पूरे खानदान को अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं, गरीब कहीं का। भावेश अनन्या की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और ना ही उसकी ओर देखता है। चिंकी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है और वो अनन्या की ओर बढ़ने लगती है, पर भावेश उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। फिर भावेश अपना पर्स निकालता है और उसमें से डेबिट कार्ड निकालकर मैनेजर को देता है। भावेश का कार्ड देखकर मैनेजर एकदम हैरान रह जाता है और कहता है, सर आपके पास गोल्डन प्लैटिनम डेबिट कार्ड है? सो सॉरी, हम तो आपको आम इंसान की तरह समझ रहे थे, पर आप तो काफी रिच पर्सनैलिटी हैं। वी आर वेरी सॉरी सर, हमारी तरफ से आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो।
अनन्या भी वो कार्ड देखती है और मैनेजर की सारी बातें सुनती है। ये सब सुनकर अनन्या के भी होश उड़ जाते हैं। उसे तो भावेश कोई गरीब सा इंसान लग रहा था, पर असल में भावेश पैसे से काफी अमीर है। भावेश मैनेजर से कहता है, प्लीज आप जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। फिर मैनेजर जल्दी जल्दी कार्ड स्वाइप करता है और बिलिंग करके सारे फोन्स भावेश को दे देता है और कार्ड भी वापस लौटाता है। फिर भावेश वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर जल्दी से भावेश के सामने आता है और कहता है, सर थैंक यू वेरी मच, प्लीज आते रहिएगा। भावेश सिर्फ हाँ में सर हिलाता है और फिर चिंकी के साथ बाहर जाने लगता है। पर शोरूम के बाहर जाने से पहले अचानक से भावेश को कुछ याद आता है और वो वापस लौटकर अनन्या के पास जाता है और फिर अनन्या की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं चाहता तो 2 मिनट में तुम्हें और तुम्हारे भाई को ऐसा सबक सिखाता कि जिसे देखकर तुम्हारे माँ बाप भी पछताते कि ऐसे बच्चों को क्यों पैदा कर दिया। आगे से कभी अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि तुम क्या बोलने वाली हो। कहीं ऐसा न हो कि ये जो पैसे का घमंड तुम दिखाती फिरती हो, यही तुम्हें किसी लायक ना छोड़े। और इतना बोलकर भावेश फिर वहां से निकल जाता है। अनन्या को भावेश की बातें सुनकर एहसास होता है कि शायद वो कोई बड़ी गलती कर रही थी और फिर वो नजरें झुकाकर अपने भाई के साथ वहां से निकल जाती है। भावेश और चिंकी वापस अपनी कार में आकर बैठते हैं। भावेश चिंकी की ओर देखता है और कहता है, घर पर कुछ भी मत बताना। चिंकी हाँ में सर हिलाती है। फिर दोनों सामने देखने लगते हैं। दोनों कुछ सोच रहे हैं और फिर दोनों ही अचानक से एक साथ तेज तेज हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ताली भी मारते हैं। चिंकी भावेश से हंसते हुए कहती है, भैया मजा ही आ गया, क्या सबक सिखाया आपने उन दोनों को। भावेश चिंकी से हंसते हुए कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि इतने बेवकूफ इंसान भी इस दुनिया में हैं। चिंकी फिर कहती है, उस लड़की का चेहरा देखने लायक था, आपने तो बिल्कुल से ही उसकी बेइज्जती कर दी। भावेश इस बात पर कहता है, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, पर वो जब परिवार के बारे में बोलने लगी तब मुझे गुस्सा आ गया। चिंकी तभी जोश में आकर कहती है, अगर मैं उसके बराबर की होती ना तो जैसा मुक्का आपने उसके भाई को मारा है ना, वैसा ही मैं उसको मारती। इस बात पर दोनों फिर से हंसने लगते हैं और फिर भावेश कार स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ पल बाद दोनों घर पर आते हैं। चिंकी के हाथ में उसका नया फोन है और वो बहुत खुश है, उछल रही है। फिर भावेश अपने माता पिता को भी नया फोन गिफ्ट करता है। भावेश के माता पिता भी काफी खुश हैं। फिर भावेश के पिता कहते हैं, बेटा फोन तो बहुत अच्छा है, पर इसकी क्या जरूरत थी। तभी माँ भी कहती है, हाँ बेटा, क्या जरूरत थी नया फोन लेने की, पुराने से काम चल रहा था। भावेश अपने माता पिता से कहता है, जरूरत थी मम्मी पापा, आप दोनों के फोन पुराने हो चुके थे और खराब भी, इसलिए आप दोनों के लिए नया फोन लाया हूँ। चिंकी खुशी से अपना नया फोन अपने माता पिता को दिखाती है। देखिए भैया ने मुझे नया फोन दिलाया है। फिर भावेश चिंकी को देखते हुए उसकी टांग खींचने के लिए अपने माता पिता से कहता है, मम्मी पापा, आप दोनों को पता है जितने में हम तीनों के फोन आए हैं उतने ही पैसों में अकेली चिंकी का ही फोन आया है। चिंकी हैरान हो जाती है और इससे पहले वो कुछ बोले भावेश के माता पिता उसे डांटने लगते हैं। माँ कहती है, चिंकी तुमने इतना महंगा फोन क्यों खरीदा। पिता भी कहते हैं, हाँ बेटा, इतना महंगा फोन क्यों खरीदा, क्या जरूरत थी। चिंकी अपना बचाव करने के लिए भावेश की ओर उंगली करते हुए कहती है, पर भैया ने तो खुद। पर इससे पहले चिंकी अपनी बात पूरी कर पाए भावेश उसकी बात काट देता है। मैंने क्या किया, तुम ही तो वहाँ सबके सामने जिद करने लगी थी कि यही फोन चाहिए वरना मैं घर छोड़ दूंगी, खाना नहीं खाऊंगी। चिंकी एकदम दंग रह जाती है कि भावेश ये सब क्या बोल रहा है। चिंकी की माँ डांटने लगती है, ये लड़की तो है ही ऐसी, बात बात पर धमकी देती है, अब से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। चिंकी का मुंह रोने जैसा हो जाता है। तभी भावेश जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो अपने माता पिता से कहता है, मैं मजाक कर रहा था, इसकी गलती नहीं है मम्मी पापा, मैंने अपनी मर्जी से ही इसे ये फोन दिलाया है, आप लोग चिंता मत कीजिए। फिर सब मुस्कुराने लगते हैं। चिंकी जाकर खुशी से भावेश को गले लगाती है। फिर भावेश अपने कमरे में आकर अपने पुराने फोन में से सिम निकाल कर नए फोन में डालता है और फोन ऑन करता है। फिर भावेश इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को फोन लगाता है, पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार फोन नहीं उठाते। फिर भावेश अपना फोन साइड में रखता है और इंस्पेक्टर सूर्य कुमार के फोन आने का इंतजार करने लगता है। फिर भावेश अपने पुराने फोन को खोलकर देखने लगता है।
तभी भावेश को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, एक पुराना फोन मिला है, क्या आप इसे डिकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? भावेश सुनकर काफी हैरान होता है और सोचता है, फोन को डिकंस्ट्रक्ट करके क्या मिलेगा? फिर भावेश अपने सिस्टम से कहता है, ठीक है, डिकंस्ट्रक्ट। कुछ ही पल में सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, फोन को डिकंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस पूरा हुआ। फाउंड 1000 माइल साउंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, स्किल पॉइंट 0.9, एक्सपीरियंस पॉइंट 1.9। 1000 माइल साउंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी लेवल 1 का क्या इस्तेमाल है, ये जानकारी सिस्टम के पास नहीं है। क्या इसे फ्यूज करके इंटीग्रेट करना चाहेंगे? भावेश सिस्टम की बात सुनकर काफी दंग रह जाता है और फिर एक तरह से अपने सिस्टम को डांटता है। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है और क्या करता है, तो फिर डिकंस्ट्रक्ट क्यों किया? और अब इंटीग्रेट करके मैं क्या करूंगा इसका? भावेश के सवाल पर सिस्टम का कोई जवाब नहीं आता। फिर भावेश खुद से ही सोचता है, ये फिर चुप हो गया, इंटीग्रेट कर लेता हूँ, खुद ही पता कर लूंगा कि इससे क्या होता है। हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। वैसे भी मुझे अपने लेवल्स को बढ़ाने की जरूरत है और पावर को भी, तो शायद ये मेरी कुछ मदद कर सके। फिर भावेश सिस्टम से कहता है, ओके सिस्टम, इंटीग्रेट एंड फ्यूज। भावेश की इतना कहते ही सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस पूरा हो जाता है। भावेश को प्रोसेस के दौरान दिमाग में एक एनर्जी दौड़ते हुए महसूस होती है और फिर वो थम जाती है। भावेश थोड़ा हैरान होता है और सोचता है, क्या ये पावर मेरे दिमाग में है? भावेश को अचानक से कुछ महसूस होने लगता है, जैसे कि उसके दिमाग में कई सारी पुरानी यादें एक साथ घूम रही हों। वो यादें जो शायद उसके दिमाग में धुंधली हो चुकी थीं, वो सारी अब भावेश को साफ साफ नजर आ रही थीं। उन यादों को अपने दिमाग में फिर देखकर भावेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसमें उसके बचपन से लेकर आज तक की कई ऐसी यादें हैं जो वो भूल चुका था। उसके साथ ही भावेश को कुछ महसूस होता है। भावेश की हर याद में कोई न कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। भावेश के दिमाग में अचानक से कई सारी आवाजें गूंजने लगती हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। एक ओर उसकी माँ कुछ बोल रही है तो दूसरी ओर पिता कुछ और बोल रहे हैं। चिंकी की भी आवाज है। भावेश के सारे दोस्त उससे कुछ न कुछ कह रहे हैं। वो सारी आवाजें आपस में यूं उलझी हैं कि भावेश को ठीक से उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही हैं। भावेश का दिमाग चकराने लगता है। कुछ देर तक सोचने और सुनने के बाद भी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। ये आवाजें क्या हैं? ये लोग क्यों और क्या बोल रहे हैं? आखिर ये नई पावर है क्या?